जैन सर। जैन सर। सर आपकी इंक्वायरी कैसी चल रही है? इंक्वायरी कम, वेटिंग गेम ज्यादा है। खैर वो छोड़ो, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? सर कल लालपुर के एक ऑफिस के बैकयार्ड में आग लग गई। हमें एक बॉडी मिली वहां से। कुछ जले कपड़े और आईडी से पहचान हुई कि जो ऑफिस की मालकिन है उसके पति प्रेम कुमार की बॉडी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सर। ओके, पर आग लगी कैसे? सर ये पार्ट इंटरेस्टिंग है। मर्डर साइट पे हमें डीजल के ट्रेसेस मिले और एक डीजल कैन भी। सर हमारे पास टोटल 4 सस्पेक्ट्स हैं। पहली सस्पेक्ट है विक्टिम की वाइफ अहिल्या। मैं उस दिन देर रात 11 बजे तक ऑफिस में काम कर रही थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर देखा तो गोडाउन में आग लग गई थी और चारों तरफ धुआं धुआं दिख रहा था। मैं वहां गई और देखा प्रेम की लाश जली हुई पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रेम उस दिन लालपुर में थे ही नहीं। वो तो सीतापुर गए थे सुबह ही टैक्सी पकड़कर अपने बड़े भैया विवेक से मिलने। मुझे तो लगता है ना कि अजीत जी ने कुछ ना कुछ किया है। सस्पेक्ट नंबर 2 विवेक, प्रेम का भाई जो सीतापुर में रहता है। जो मुंह में आए बके जा रही है? क्या बोला तूने? अरे प्रेम तो कभी सीतापुर आया नहीं। सर ये टैक्सी पिकअप पॉइंट की सीसीटीवी फुटेज है। सर इसमें प्रेम टैक्सी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अहिल्या झूठ नहीं बोल रही। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि टैक्सी नंबर 4498 सीतापुर के टोल नाके को कभी क्रॉस नहीं करती। मैंने बहुत अच्छे से स्कैन किया। इसका मतलब विवेक भी झूठ नहीं बोल रहा है। तो प्रेम गया कहाँ और अपने ऑफिस के गोडाउन कैसे पहुंचा? सर इसका जवाब हमारे सस्पेक्ट नंबर 3 के पास है, छगनलाल। दिमाग का भोसड़ा कर दिया। अरे चाचा क्या चाह रही हो तुम लोग? सच्चाई जानना चाहते हो ना? मैं बता रही हूं ना, प्रेम मेरा बचपन का दोस्त था। सालों बाद लक बाय चांस मेरे को शेड कैंप में मिल गया। तो हमने उसको हमारे शहर पीतमगढ़ ले जाने के लिए राजी कर लिया। पर एक बात बता रहे हो, बड़ा परेशान था प्रेम। बार बार एक ही बात कहे जा रहा था। कह रिया था कि कोई औरत उसका पीछा कर रही है और बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था और इतना परेशान था कि हमें तो अपनी कैब भी चेंज करनी पड़ी। प्रेम का पीछा एक औरत कर रही थी। हाँ चल मान ली तेरी बात, लेकिन ठीक कौन? हाँ? कौन थी वो औरत? तो प्रेम लालपुर से निकला 11 बजे सीतापुर जाने के लिए विवेक के पास, और वो रास्ते में अपने दोस्त छगन के साथ पीतमपुर रुक गया। लेकिन ये औरत कौन है जो उसका पीछा कर रही थी? ये औरत है हमारी आखिरी सस्पेक्ट रिद्धि, प्रेम की गर्लफ्रेंड। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग मुझे? मैं तो बस प्रेम से मिलना चाहती थी। उससे एक जरूरी बात करनी थी मुझे, लेकिन प्रेम ना ही मेरा कॉल उठा रहा था और ना ही मुझसे बात कर रहा था। अरे किस मुंह से तुझसे बात करता? क्योंकि मुझे तुम दोनों के बारे में पता चल चुका था और ये भी पता चल चुका था कि तुमने प्रेम को किस तरह से अपने प्यार के झांसे में फांस रखा था। वैसे भी प्रेम हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाला था। हाँ, उसे रिलेशनशिप नहीं कहते, उसे नाजायज संबंध कहते। समझी तुम चाहे जो भी समझ लो, लेकिन सच ये है कि मैं उसे सच्चा प्यार करती थी और करती हूँ। घंटे का प्यार। मुझे बस उससे एक जरूरी बात करनी थी। मैंने देखा कि वो ऑफिस से निकल के कहीं जा रहा है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे पिकअप पॉइंट तक चली गई। ओ हेलो, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी
जो बताने के लिए कैब लेकर उसके पीछे पीछे चली गई। मुझे तो लगता है कि प्रेम को अंदाजा हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? वो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। मैंने पूरे रास्ते उसको ढूंढा लेकिन उसकी कैब कहीं नहीं दिखाई दी। फिर फाइनली मैंने पीतमपुर नाके पर उसे कैब में स्पॉट किया। ये छगन, ये था उसके साथ। फिर ये दोनों पीतमपुर चले गए और मैं भी इनके पीछे पीछे चली गई। सुन लिया आप लोगों ने क्या कहा इसने? अरे मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है उसकी मौत से। वो तो सीतापुर आया भी नहीं। अरे घर जाने दो यार मुझे। क्या लगता है समर, छोड़ देना चाहिए इस विवेक को? सर प्राइमा फेशी तो यही लगता है कि विवेक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दिन विवेक की लोकेशन भी पीतमपुर ही थी। अच्छा, विवेक, छगन और रिधि तीनों ही पीतमपुर में थे। लेकिन सर प्रेम की लाश तो लालपुर में ऑफिस के गोडाउन में मिली। और लालपुर में हमारा एक ही सस्पेक्ट था, अहिल्या। लालपुर से पीतमपुर का डिस्टेंस 6-6.5 घंटे। और ये प्रेम की लाश लालपुर पहुंची कैसे 11 बजे? हैं? झूठ बोल रहा तुम सब लोग। अरे लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं उस दिन पीतमपुर उतरी और बस प्रेम के पीछे पीछे चली गई। But wait, let me tell you what I saw at Chagan's place. और उसके बाद मैं डर गई तो बस मैं वहां से भाग निकली। और उसके बाद मैं वापस पिकअप पॉइंट गई, वहां से भोपाल के लिए टैक्सी ले ली और बस भोपाल चली गई क्योंकि भोपाल में मेरे भाई रहते हैं। कुछ भी बोल रही है ये। सर रिद्धि थोड़ी देर बाद पीतमपुर टैक्सी स्टैंड से कैब पकड़ती हुई दिखाई दी है सीसीटीवी में। सर रिद्धि झूठ नहीं बोल रही, और सर इसको अरेस्ट भी हमने भोपाल से किया। सर पीएम रिपोर्ट आ गई। समर, शहर के सारे एंट्री एग्जिट चेक पॉइंट्स को अलर्ट रहने को कह दो। समझ गए क्यों? यस सर। क्या कहा था तुमने? हाँ? कि छगन ने प्रेम को रॉड से मारा, तो पीतमपुर से लालपुर क्या उसकी बॉडी को भूत उठा कर लाए थे? और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है? कॉज ऑफ डेथ इज बर्निंग, यानी लाश नहीं जलाई गई है, जिंदा आदमी को जलाकर मारा गया है। तो अगर तुम्हारी बात सच है तो कॉज ऑफ डेथ तो हेड इंजरी होनी चाहिए, है ना? और टाइम ऑफ डेथ रात के 11 बजे ही है, और कॉज ऑफ डेथ आग से जलना है। इसलिए प्रेम शाम को मरा ही नहीं, इसलिए मैंने उसे मारा ही नहीं। समझे तुम लोग? एक मिनट, यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग पैर में सर्जिकल रॉड डली और प्रेम का तो ऐसा कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ था। तो तुम क्या बोलना चाहती हो? ये बॉडी प्रेम की है ही नहीं। मतलब कोई ये चाहता था कि सब के सब यही सोचें कि जिसकी मौत हुई है वो प्रेम है, इसीलिए मरने वाले को मारने से पहले प्रेम के कपड़े पहनाए गए और ये प्रेम का आईडी उसके बटुए में रख दिया गया। और लाश कहाँ मिली? लालपुर में, तुम्हारे ऑफिस में, रात के 11 बजे। और लाश को सबसे पहले देखा भी तुम्ही ने था ना? वाह वाह वाह, तुम तो हमेशा से मुझसे नफरत करते थे ना, और आज मौका मिलते ही मुझे प्रेम के मर्डर के इल्जाम में फंसाने लगे। अरे बात कर तुम्हारा फैमिली चुतियापा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ एक चीज साफ क्लियर होती है कि मौत जलने से ही हुई है। और एक बात और क्लियर है कि हम चारों में से कोई एक बेगुनाह है। He's right. ये मर्डर रिधि ने नहीं किया है क्योंकि वो भोपाल में थी, पर अब ये केस पूरी तरह घूम गया है। वो कैसे सर? प्रेम ने कुछ दिन पहले ही अपना इंश्योरेंस कवर टॉप अप करवाया था तो 5 करोड़। अहिल्या,
सच सच बताओ, नहीं ये इंश्योरेंस के पैसों के लिए तुम्ही ने तो। अरे ओ बतौलीबाज आदमी, सर के बाल के साथ साथ दिमाग भी कम हो रहा है क्या? और मैं क्यों ऐसा करूंगी? मेरे बाप ने ऑलरेडी इतने पैसे दिए हुए हैं ना, तुझे खड़े खड़े खरीद लूंगी मैं। आई बड़ी पापा की परी। हूँ मैं परी। अरे चल, तूने जो मेरे दोस्त की ऐसी कैसी फेर रखी थी ना, पता है, सब बताया था उसने। क्या बताया? क्या बताया? बता, तेरे कपड़े उतर जाएंगे। क्या बताया? अगर वो लाश प्रेम की नहीं थी तो किसकी थी? और अगर प्रेम जिंदा है तो वो कहाँ भाग गया मुझे प्रेग्नेंट करके? वेट, कहीं उसका किडनैप तो नहीं हो गया? ये भी तो हो सकता है कि प्रेम ने अपनी मौत का स्वांग खुद रचा हो। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? समय आ गया है इन्हें बताने का कि क्या हुआ था। प्रेम की नई इंश्योरेंस पॉलिसी तो आप लोगों ने देख ली, लेकिन जो इसमें नहीं देखा है वह है नॉमिनी का नाम। और अहिल्या जी, वो आपका नहीं। प्रेम ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी चेंज की, उसे टॉपअप किया 5 करोड़ का, नॉमिनी का नाम बदला और फिर किसी को मार के, मर्डर करके अपनी डेथ को फेक किया। यानी कि ये साफ है कि जिसे उसने नॉमिनी बनाया वो उसके साथ इस सब में शामिल था। लेकिन वो था कौन? प्रेम की इंश्योरेंस में नॉमिनी का नाम न तुम्हारा था विवेक, ना तुम्हारा रिधि और ना तुम्हारा अहिल्या। नॉमिनी में नाम था प्रेम ने छगन को नॉमिनी बनाया? हाँ, मेरा नाम था नॉमिनी में। वो इसलिए कि प्रेम जिंदा है। What? छगन की प्रेम को मारने की कोशिश भी स्टेज थी। दोनों का मिलना भी इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। प्रेम से बताओगे या? मैं तो अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड से पहले से ही परेशान था। क्या? सोचा इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के बाद छगन के साथ आधा आधा बांट लूंगा। प्रेम को पता था कि तुम उसका पीछा कर रही हो। उसी ने मुझसे खुद पर हमला करने को कहा कि ताकि तुम ये देखकर वहां से भाग जाओ। ये तो थी एक नंबर की फट्टू, और हुआ भी वही। मैंने उस कैब ड्राइवर को मारकर अपनी फेक मौत का नाटक रच लिया था। सब कुछ सही चल रहा था, अगर मैं नाके में पकड़ा ना जाता तो। जब पता चला कि बॉडी तुम्हारी नहीं है, तभी अंदाजा हो गया था कि साजिश में तुम मिले हुए हो। कोशिश अच्छी थी। प्रेम के प्रेम में फंसी इन दोनों महिलाओं को प्रेम ने चकमा तो दे दिया, लेकिन हमारे चंगुल में आके फंस गए। समझ ले जाओ उन दोनों को। Flipkart Video पे आओ, वॉच प्ले विन नाउ।